Hello students, in this video we will solve some question and answer of chapter 17 coal and petroleum, and this is the chapter taken from the class 8 science. So the first question is why petroleum is existable resources whereas sunlight is not. पेट्रोलियम को क्यों हम एग्जिस्टेबल रिसोर्स बोलते हैं जबकि सनलाइट जो है वो एग्जिस्टेबल रिसोर्स में नहीं आता है. So we'll see what is the answer. So the answer is petroleum is an existable resource because it takes millions of years to form, and once it will be existed cannot be replaced, whereas sunlight is present in unlimited quantity and will not be finished by continuous use. जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वो क्या है, एग्जिस्टेबल रिसोर्स है. क्यों है? क्योंकि ये इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और एक बार अगर ये एग्जिस्ट हो जाएगा तो फिर से ये बहुत आसानी से या जल्दी से जो है रिप्लेस नहीं हो पाएगा. जबकि आप जानते हो सनलाइट क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अनलिमिटेड, और इसको आप कॉन्टीन्यूस यूज़ करोगे तो इट विल नॉट फिनिश, ये फिनिश ऑफ नहीं होगा. तो दैट्स वाई इट इज़ इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. सनलाइट इज़ द इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि इसको बनने में बहुत लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो एक बार अगर ये ख़त्म हो गया तो इसको रिप्लेस करने में, इसका न्यू बनने में बहुत टाइम लगेगा. तो दैट्स वाई इट इज़ एग्जिस्टेबल. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जब हम पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करते हैं तो उससे जो जो भी कंपोनेंट्स बनते हैं उनके यूजेस आपको बताने हैं. सो एज़ यू नो, जब हम पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करते हैं तो उससे हमें पेट्रोल मिलता है, और पेट्रोल का यूज़ हम करते हैं इन व्हीकल्स एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में, और ड्राई क्लीनिंग में हम इसका सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं. एलपीजी हम रिफ़ाइनिंग के थ्रू हम एलपीजी पाते हैं पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग के थ्रू, और उसका हम डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, घरों में कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. कैरोसिन जो कि हमें पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग से मिलता है, और इसका इस्तेमाल हम एज अ फ्यूल करते हैं लैम्प में, स्टोव्स में, एंड एविएशन. ठीक है, जो एयर जेट एरोप्लेन्स होती हैं उनमें हम कैरोसिन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. डीजल भी एक कंपोनेंट है जो पेट्रोलियम के रिफ़ाइनिंग से मिलता है, उसका हम इस्तेमाल एज अ फ्यूल हैवी व्हीकल में यूज़ करते हैं और जनरेटर्स में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. लुब्रिकेटिंग ऑयल हमें मिलता है, उसको हम मशीनरी में एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं. फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ मशीन्स हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज़ करते हैं. एक और चीज़ हमको मिलती है रिफ़ाइनिंग से, पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग से, जिसको हम बोलते हैं बिट्यूमेन, जो कि कार्बन उसमें होता है. इसको हम इस्तेमाल करते हैं रोड सरफेस को बनाने में एंड पेंट बनाने में, इसका हम इस्तेमाल करते हैं. ओके. पैराफिन वैक्स भी हमें मिलती है. पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल हम कॉस्मेटिक्स, कैंडल, वैसलीन एंड ऑइंटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ while driving what are the steps we must follow to save petrol, diesel and natural gas. ड्राइविंग करते समय हमें कौन से स्टेप्स ज़रूर से फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस को बचा सकें. सो द आंसर इज़ इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. आपके जो भी आप व्हीकल यूज़ करें उसमें जो टायर है उसके अंदर जो प्रेशर है वो सही होना चाहिए ताकि आपके इंजन में फ्यूल जो है कम से कम वेस्ट हो. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल की सर्विसिंग कराना और उसकी मेंटेनेंस रखना ये बहुत ज़रूरी है ताकि उसका इंजन अगर सही से सर्विस्ड होगा, सही से चलेगा तो वो कम से कम फ्यूल को यूज़ करेगा. ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड. आपके गाड़ी की स्पीड जो होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए, मॉडरेट मीडियम स्पीड में होनी चाहिए ताकि कम से कम फ्यूल यूज़ हो सके. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. आप गाड़ी से जा रहे हो तो जहाँ कहीं भी आपको वेट करना है या फिर ट्रैफिक लाइट पे आपको रुकना है तो वहाँ पे आप इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए, ऑन करके नहीं रखिए. ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज्ड अप होता है. नाउ यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. कम डिस्टेंस के लिए आपको कहीं जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और बाइसिकल का इस्तेमाल करें, ना कि इंडिविजुअल कोई और व्हीकल इस्तेमाल करें. सो दिस इज़ the answer. And next question is what will happen if all the coal and petroleum reserves are depleted.
अगर जितना भी दुनिया में जो है वो कोल एंड पेट्रोलियम का रिज़र्व है, अगर वो डिप्लीट हो जाए तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन? ओके, द आंसर इज़ if all the coal and petroleum reserves are depleted we will not have fuels. ठीक है, सारे रिज़र्व अगर ख़त्म हो जाएं तो आप जानते हो हम कोल एंड पेट्रोलियम से फ्यूल पाते हैं और एज अ फ्यूल उनको यूज़ करते हैं टू रन व्हीकल, फैक्ट्रीज़ और हाउसेस में डोमेस्टिक फ्यूल की तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं. तो अगर ये सारे रिज़र्व ख़त्म हो गए तो हमें फ्यूल नहीं मिलेगा, विल नॉट बी एबल टू गेट द फ्यूल. एंड क्योंकि इसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, तो हम वी विल फेस द क्राइसिस ऑफ फ्यूल एंड द होल वर्ल्ड विल स्टॉप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कैन बी डन बाय यू टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम की डिप्लेशन है जो ये ख़त्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो या आपको क्या करना चाहिए? तो द आंसर इज़ यूज़ स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स, इट विल सेव इलेक्ट्रिसिटी. आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे एलिवेटर्स का इस्तेमाल ना करके स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि एलिवेटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम कोल का इस्तेमाल करते हैं. ओके, शिफ्ट टू अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सनलाइट. हम कोल और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके अलावा हम दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, सनलाइट, जो कि इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है. यूज़ रिन्यूएबल फ्यूल्स लाइक कुकिंग गैस के लिए SNG, CNG एंड LPG इंस्टेड ऑफ कोल. जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम रीन्यूएबल फ्यूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे कुकिंग के लिए हम LPG का इस्तेमाल करें, व्हीकल्स के लिए CNG का इस्तेमाल करें. तो उससे क्या होगा, जो कोल है उसकी खपत जो है, उसकी जो यूज़ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. नाउ गो बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट रादर देन पर्सनल कार्स और व्हीकल्स. कहीं आपको कहीं जाना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके जाएं, ना कि पर्सनल कार और व्हीकल का इस्तेमाल करें. हर एक इंसान अपनी पर्सनल कार एंड व्हीकल यूज़ करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जो है वो वेस्ट होगा. तो दैट्स वाई अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो एक ही व्हीकल में बहुत सारे लोग बैठ कर जा सकते हैं और कम फ्यूल जो है वो वेस्ट होगा. यूज़ ऑफ सोलर अप्लायंसेस लाइक सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर एट्सेट्रा. जो सोलर अप्लायंसेस हैं जो सनलाइट को यूज़ करते हैं वो अप्लायंसेस हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं. नाउ यू सेव इलेक्ट्रिसिटी. जहाँ तक हो सके हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, सेव करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें कोल से, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कोल को बर्न करके हम बनाते हैं. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करोगे उतना आप कोल को सेव करोगे. ठीक है, तो कोल भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है. सो वी शुड सेव द इलेक्ट्रिसिटी एवरीवेयर. जहाँ कहीं भी हो सके हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू.